मेरी सभी माता बहनों का, मेरे सभी भाइयों का, मेरे कार्यकर्ताओं का, विधानसभा की जनता का, मेरे मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शीत दिखाकर आपको आशीर्वाद देकर आज नई दिल्ली के विकास का नामांकन करने जा रहा हूँ। जन सैलाब से उम्मीद लगाई जा सकती है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर केजरीवाल जी जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। 11 साल उनको जनता ने दिया, उन्होंने क्या काम किया आप खुद देख लीजिए। रोड की हालत आप देख लीजिए, बारिश में सड़कों की वो हालत हो जाती है जैसे वो झील बना रहे थे ना, वो हालत देख लीजिए। कोई मुकाबला नहीं है, प्रवेश वर्मा एक तरफा जीत रहे हैं, अरविंद केजरीवाल शायद तीसरे नंबर पे आने वाले। हम लोग बहुत एक्साइटेड है उनको सीएम बनाने के लिए कि 5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। किसी को एक बार धोखा दे सकते, 2 बार 3 बार 4 बार नहीं चलता। अब दिल्ली की जनता को पता चल गया कि केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं, बहुत झूठा आदमी है। दीदी, देश में मोदी और नई दिल्ली में भाई परवेश वर्मा, पूरे देश में हिंदुओं ने मोदी जी को जिताया, नई दिल्ली में सब मिलकर भाई परवेश वर्मा को जिता रहे। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यंगा इतनी कमजोर तो टुक्की लगाएगा कौन? झूठ बोला, कुछ भी नहीं किया। आगे हमें अपनी सरकार चाहिए। वो कहती कि भाजपा काम नहीं करने देती। उसका बहाना है, वो बहाना है। कभी एलजी नहीं करने का, कभी कोई नहीं करने का, कभी मोदी नहीं करने का, तो सीट छोड़ दो ना, तो दूसरा कर लेगा। मेरी सभी माता बहनों का, मेरे सभी भाइयों का, मेरे कार्यकर्ताओं का, विधानसभा की जनता का, मेरे मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शीत दिखाकर आपको आशीर्वाद देकर आज नई दिल्ली के विकास का नामांकन करने जा रहा हूँ। परवेश वर्मा अभी आपने देखे कि लोगों के बीच वो आए, उनको संबोधित किया उन्होंने और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 11 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं किया है और दिल्ली अब बदलाव चाहती है। कई नारे भी उन्होंने यहाँ लगाए और लोगों ने उनका खुल के समर्थन किया है यहाँ पे। अब उन्होंने लोगों का समर्थन मांगा है कि नामांकन करने वो जा रहे हैं, पैदल 2 किलोमीटर साथ चलने को कहा है और लोग यहाँ इतने खराब मौसम में भी यहाँ आए, उसका भी धन्यवाद उन्होंने लोगों को किया है। और देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो साथ साथ चल रहे हैं परवेश वर्मा जी के और वो अपना नामांकन करने जा रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं और देखते हैं कि क्या माहौल है। ये जो आप इतने जोरों शोरों से जो आपको सुनाई दे रही होगी ढोल नगाड़ों की आवाज और इतने लोग जो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई त्योहार नहीं है लेकिन त्योहार की तरह ही मनाया जा रहा है। परवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रत्याशी है, वो आज यहाँ पे जामनगर हाउस मेरे पीछे है, वहां पे अपना नामांकन करने आए हैं और उनके जितने भी सपोर्टर्स है या आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे एकजुट हुए हैं, इतने सारे हैं कि आप देख सकते हैं सुरक्षा का भी तगड़ा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। अभी साहिब सिंह वर्मा अपनी कोठी से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे लोग उनके साथ चलकर आए हैं जामनगर हाउस तक ताकि वो अपना नामांकन कर सके। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनमें कितना उत्साह है। यहाँ पे परवेश वर्मा जी के नामांकन के लिए आप सब यहाँ पे जमा हुए हैं, तो क्या उत्साह है दिल्ली वासियों? हम लोग बहुत एक्साइटेड है उनको सीएम बनाने के लिए। सीएम बनाने के लिए एक्साइटेड है। तो केजरीवाल से खुश नहीं है? केजरीवाल तो रह चुकी, अभी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए दिल्ली को, तो दिल्ली बदलाव मांग रही है, तो क्यों मांग रही है? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया दिल्ली में? नहीं, कुछ नहीं किया है। दिल्ली में बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन ज्यादा। तो आपको लगता है कि भाजपा अगर आती है तो वो करप्शन बहुत चीजें ना सुधार होगी। नई दिल्ली सीट जो है इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में यही वाली सीट है क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल खुद लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा जी उनके अगेंस्ट में। तो क्या लगता है कि यहाँ पे किसकी वजह होने वाली? हम तो बीजेपी में जिताएंगे और बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों जिताना चाहते हैं भाजपा? बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, करप्शन हटाना चाहते हैं। अभी आपने एक नारा लगाया
है कि 5 तारीख का दिन होगा, डबल चुनाव चिन्ह होगा। डबल चुनाव चिन्ह होगा, तो दिल्ली अब बदलाव चाहती है। बिल्कुल, दिल्ली बदलाव की ओर है। जनता जाग गई है और सभी पसंद कर रहे हैं कि अरविंद केज को, परवेश वर्मा को, और आप इस जनता को देकर खुद आप जीत हो सकते हैं। बिल्कुल त्योहार की तरह यहाँ पे नामांकन जो है परवेश वर्मा का, उसको आप लोग मना रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल से 10 साल में खुश नहीं है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, पब्लिक खुश नहीं है अरविंद केजरीवाल से। और अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़के देख लिया और प्रचार करके अपना देख लिया, कहीं नहीं है चुनाव में। वो स्वयं खुद जानते हैं कि चुनाव में कहीं नहीं है, चाहे कोई रैली करे या पद यात्रा करे, स्वयं घबराए हुए हैं। नई दिल्ली सीट जो है ये सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है इस बार। बिल्कुल, नई दिल्ली हम आराम से जीत रहे हैं, कोई और नहीं है। और है केजरीवाल जी के लिए, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता नई दिल्ली। इस बार तो जमानत जब्त होगी। केजरीवाल जी को स्वयं पता है कि इस सीट पर क्या होने वाला है, और ये ना हो कि कहीं यहाँ से भाग ले, 1-2 दिन और बचे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार नई दिल्ली सीट क्यों चुनी है केजरीवाल? नई दिल्ली में केजरीवाल का कोई कुछ मौजूद नहीं है। उसे दिखाना भी ढूंढ रहे हैं। नई दिल्ली में कोई अभी 2 दिन बाकी है। वो किसी को 1 बार धोखा दे सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं चलता। अब दिल्ली की जनता को पता चल गया कि केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं, बहुत झूठा आदमी है। नई दिल्ली में वो विधानसभा में 1 बार भी नहीं आए जीतने के बाद, 5 साल बाद आया। तो अब जनता को पता चल चुका, जनता जवाब देगी, टाइम पे देगी, 5 तारीख को देगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप खुद देख लेना। 5 तारीख को भाजपा के रूप में जवाब देगी जनता। आप देख लेना, आप पूरे लोग, हम एरिया के लोग हैं, क्षेत्र के, हम गली गली घूमते हैं, हमें पता है। लेडीजों ने इतना बोला, गंदा बोला उनके लिए कि आता नहीं है, बहुत बदतमीज आदमी है। वो तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किए हैं, झूठ बोलने में तो एक बस की सेवा भी फ्री दी है। फ्री सेवा फ्री कोई नहीं चाहिए। नई दिल्ली एरिया है, यहाँ पर फ्री नहीं चाहिए। सबको लोग यहाँ पे काम करते हैं, गवर्नमेंट एरिया है, सबको काम करने के आदत मुफ्त नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हमें कोई लोग नहीं चाहिए। आप बस के अंदर अगर यात्रा करते हो तो बस में पहले तो ये चेक करो कि एक बस के अंदर कितनी लेडीज बैठती हैं। दिल्ली की पूरी दिल्ली के अंदर जेंट्स जितना काम करता है लेडीज घर में रहती है, तो जो लेडीज बिल्कुल इतना नीचे तबके की है उनको अपना वोट निकालना चाह रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ सारा कुछ छलावा है, वो छलावे की राजनीति हो रही है, और अदरवाइज कुछ नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी को, दिल्ली की इकोनॉमी को बिल्कुल उसने जमीनी स्तर के ऊपर ला चुका है। वो क्या लगता है क्या माहौल है दिल्ली का? दीदी, देश में मोदी और नई दिल्ली में भाई परवेश वर्मा, पूरे देश में हिंदुओं ने मोदी जी को जिताया, नई दिल्ली में सब मिलकर भाई परवेश वर्मा को जिता रहे। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार सबके सामने है। भाई 10 साल सांसद रहे, एक भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं। अरविंद केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री रहे और सारा भ्रष्टाचार का आरोप है। दारू घोटाला, स्कूलों में घोटाला, अस्पतालों में दवाओं का घोटाला, सारे एक तरफ से 100 तरह के घोटाले इनके नाम पर है, और अरविंद केजरीवाल को जनता हटा रही है। आज नई दिल्ली विधानसभा में 25 झुग्गी क्लस्टर माननीय परवेश वर्मा जी के साथ है, सारे 16 धोबी घाट भाई परवेश वर्मा के साथ है, सरकारी क्वार्टर के लोग भाई परवेश वर्मा के साथ है। जन जन की एक ही आवाज है, भाई परवेश वर्मा नई दिल्ली से जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं मतलब केजरीवाल शुरू से, और उसके बाद फिर गठबंधन में उन्हीं के साथ आ गए, अब वापस कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है। ये भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है, यही खेल है मैडम, यही खेल है इनका। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी हमेशा क्या करती है, कांग्रेस को जिताने के लिए लड़ती है। और मैं आपको एक खुलासा करता हूँ, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ अन्ना आंदोलन के बाद, उन्होंने पहले इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए लड़ाई लड़ी, जीतने के लिए नहीं लड़ी। वो तो जनता थी कि इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो जनता ने विश्वास किया, इनको वोट कर दिया। लेकिन आज जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, दोनों में कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री लिप्त है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस को इस बार वोट ज्यादा परसेंटेज उनका बढ़ता है तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस का वोटेज वो अलग है, वो जीते वो क्या कर रहे हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे खुद के वोटर हैं जो इससे इंक्लूड हो चुके हैं कि भाजपा को सीधे सीधे लेकर आना है। पूरी दिल्ली एक तरफ है। अब ये लड़ाई
कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की नहीं लड़ाई, ये लड़ाई है देश में और दिल्ली में हिंदुओं की सरकार बनाने की लड़ाई है। इसलिए हिंदू एक तरफ होके 70% 80% सब एक ही वोट करेगा और भाजपा की सरकार 100% हर विधानसभा में हम लोग जीते, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे करावल नगर हो, चाहे लक्ष्मी नगर हो। और नई दिल्ली से अपना मुख्यमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है। लगता है कि परवेश वर्मा मुख्यमंत्री का नाम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने काम भी ऐसे करे और पूर्व में भी वो रह चुके हैं। 500% हमारा भैया जीतेंगे और भैया ही मुख्यमंत्री है। महिलाएं संतुष्ट नहीं है दिल्ली की सरकार। बिल्कुल नहीं, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब बदल के रहेंगे। बदल के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 50 बहुमत से जीत रही है और परवेश वर्मा भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रहे हैं और केजरीवाल हार रहे हैं। केजरीवाल हार रहे। आपको नहीं लगता लेकिन नई दिल्ली सीट जितनी हॉट सीट बनी हुई है, तो यहाँ पे तीनों तरफ से मुकाबला है, तीनों कैंडिडेट बहुत मजबूत है। मैंने बताया ना, आज पूरी दिल्ली ये संकल्प ले चुकी है कि केजरीवाल की झूठी और मक्कार सरकार को उखाड़ करके फेंकने का इंतजार कर रही है कि कब 5 तारीख आए और हम एक एक चीज का बदला लें कि उन्होंने 3 बार झूठ बोल बोल करके वो मुख्यमंत्री बने हैं। आज उनको बदलने का दिन आ गया है। आज हर महिला, हर युवा, हर बुजुर्ग, दिल्ली का प्रत्येक मतदाता ये निर्णय ले चुका है कि हमें केजरीवाल को बदल के रखना है। तो महिलाएं परेशान है मतलब केजरीवाल। बिल्कुल ना पानी है, जिस आधार पे उन्होंने कहा था गंदा पानी, आज महिला रोती है उनको देख देख करके कि हमें किस प्रकार से झूठ बोल करके हमारे साथ छल करके केजरीवाल सत्ता पे आए और हमारे साथ वादा किया था उन्होंने कि 2025 में डुबकी लगाऊंगा यमुना में, लेकिन आज क्या स्थिति लगती है कि उसमें जाया भी जा सकता है? यमुना इतनी गंदी है, उसमें डुबकी लगाएगा ही कौन? बताओ मैडम, कौन लगाएगा? यमुना की सफाई नहीं। उन्होंने वादा किया कि अगर इस बार सरकार होगी तो पक्का करेंगे। झूठ बोला, कुछ भी नहीं किया। अबे हमें अपनी सरकार चाहिए। बीजेपी जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, यहाँ भी देख सकते हैं कि एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है ये नामांकन की जो प्रक्रिया हो रही है अभी परवेश वर्मा जी की, तो कितना उत्साह है मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, आज परवेश वर्मा जी जो नाकामन करने के लिए आए हैं और जो जन सैलाब नई दिल्ली में दिखाई दे रहा है, इस जन सैलाब से उम्मीद लगाई जा सकती है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर केजरीवाल जी जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। और परवेश वर्मा जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया है और केजरीवाल के सामने लड़ाने का काम किया है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि आने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर, दिल्ली प्रदेश के अंदर परवेश वर्मा जी होंगे। और जो उनके पिताजी की, साहब सिंह वर्मा जी की जो छुट्टी हुई थी, उसको पूरा करने का काम आदरणीय परवेश वर्मा जी करेंगे। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ पूरे दिल्ली प्रदेश के वासियों को और नई दिल्ली विधानसभा के वासियों को कि परवेश वर्मा जी को जिता करके 5 तारीख को कमल का फूल का बटन दबा करके परवेश वर्मा जी को जिताए और दिल्ली को बचाए और केजरीवाल को भगाए। जो लुटेरी केजरीवाल की सरकार 10 साल से यहाँ बैठी है, इसको भगाने का काम करे। और दिल्ली प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि अब की बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। जैसा कि सर ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल को हटाए और भाजपा को लाए, तो क्या लगता है कि इस बार जो समीकरण है दिल्ली का वो बदलने वाला है? केजरीवाल ने देखो समीकरण खुद से बना दिया। 11 साल उनको जनता ने दिया, उन्होंने क्या काम किया आप खुद देख लीजिए। रोड की हालत आप देख लीजिए, बारिश में सड़कों की वो हालत हो जाती है जैसे वो झील बना रहे थे ना, वो हालत देख लीजिए। इनके आधे से ज्यादा मंत्री जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और आधे से ज्यादा बेल पे बाहर है। दूसरा आप देखिए ना, ये व्यक्ति हर वक्त 5 साल का टाइम जनता से मांगा और जनता को छलने का काम किया। इस बार मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको
कि केजरीवाल जी खुद से हारने जा रहे हैं। जिसके पास आप आए हो भाई परवेश वर्मा जी, इनका आप देख लीजिए कि किस तरह से भीड़ चारों तरफ है और इस बार केजरीवाल की नाव पूरी तरह से डूब चुकी है और ये जनता मांगी है कि इनकी कुर्सी उखाड़ के बाहर फेंकती रहेगी। जी, इस बार दिल्ली में भाजपा की वापसी होगी 24 साल बाद। 100% गारंटी के साथ है कि इस बार दिल्ली में भाजपा का परचम लहराने जा रहा है और जनता इतना त्रस्त हो चुकी है। केजरीवाल जी को एक बहरूपिये की तरह से देखती है, आते हैं और मेघनाथ की तरह मायावी जाल बिछा के जनता को, बोली वाली महिलाओं को, हमेशा सबको लूटने का काम करते हैं। दिल्ली का पूरी तरह से ये व्यक्ति बेड़ा गर्क कर चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परवेश वर्मा जी का जो नामांकन हो रहा है त्योहार की तरह इसको मनाया जा रहा है। बहुत से लोग, जनता यहाँ पे मौजूद है। तो आप भाजपा से इतने वक्त से जुड़े हुए हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि क्या इस बार माहौल रहने वाला है? देखिए नतीजे मुझे लगता है आज आ चुके हैं। परवेश वर्मा इस चुनाव को भारी मतों से जीत रहे हैं और मैंने सुना है कि केजरीवाल ने दूसरी सीट ढूंढनी चालू कर दी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि नई दिल्ली जो सीट है वो सबसे हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है, तो त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर भाजपा की? कोई मुकाबला नहीं है। परवेश वर्मा एक तरफा जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शायद तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। तीसरे नंबर पर आप बात करें और वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी उन्होंने घोषित कर दिया। देखिए कॉन्फिडेंस समय पर रावण को भी था, वही कॉन्फिडेंस आज केजरीवाल को दिखाई दे रहा है। अहंकार कह रहे हैं आप। बिल्कुल निश्चित रूप से। इस सीट के, नई दिल्ली सीट के आप प्रभारी हैं जी। तो अभी दिख रहा है कि यहाँ पे मतलब त्रिकोणीय मुकाबला जो है वहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे मुख्य सीट दिल्ली की ये बन चुकी है, तो क्या लगता है क्या समीकरण रहने वाला है इस बार? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो नई दिल्ली की बहुत ही हॉट सीट है और बहुत ही चर्चा के अंदर है ये सीट। और आज जिस तरह से आप इस नॉमिनेशन के टाइम जो हुजूम, जो लोगों में जोश देख रहे हो, उससे निश्चित तौर पर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत रही है। और पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक परिवर्तन का माहौल हम देख रहे हैं, लोगों में एक मन बना लिया है कि भाई अब की बार जो केजरीवाल जी की जो सरकार है उसको हमने विदाई करनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आनी है, ताकि जो इनकी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब में सुधार आ सके और एक बदलाव की तरफ हवा चल रही है दिल्ली। तो आपको लगता है केजरीवाल जो अभी तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे दिल्ली को लेकर कि यहाँ के जो वोटर्स है, जो उन्होंने अभी तक सुविधाएं दी है लोगों को, उसके बलबूते पे वो कह रहे थे कि दिल्ली से तो मैं नहीं हिल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भाजपा इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, तो उनके लिए कंपटीशन होने वाला है या फिर एक तरफा जीत की आप बात करेंगे? देखो बिल्कुल, जिस तरह से जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने ये सुविधाएं दी हैं, लेकिन हम जब जनता के बीच में गए तो लोगों ने कहा कि कोई बिजली फ्री नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिली, ये सिर्फ दिखावा है। तो आज जो जिस तरह का माहौल हम 10-15 दिन से दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर और केजरीवाल की सरकार जा रही है। तो आपके हिसाब से लोग यहाँ पे चाहे रेवड़ियां उन्होंने जरूर बांटी हो, लेकिन लोग अभी भी दुखी है, क्योंकि पानी की भी अगर हम बात करें तो फ्री पानी जरूर मिल रहा है, लेकिन पानी की अगर क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत खराब है, तो लोग उससे भी परेशान है। देखो फ्री की जो मैंने लोगों के बीच में बात की, तो उनका एक कॉमन टैप है, उससे पानी आता है, तो फ्री कहाँ से आया? उनके लंबी लंबी लाइन लग जाती है। सुबह कहते हैं जब हम ड्यूटी पे जाते हैं तो लंबी लाइन लग जाती है, वहाँ लोगों के झगड़े भी होते हैं और एक जना भर लेता है तो दूसरे का नंबर ही नहीं आता, तो कहाँ सुविधा है इतनी? लोगों के सड़कें गलियां इतनी सड़ी हुई हैं, सीवरेज ब्लॉक है, बहुत बुरा हाल मैंने अभी दिल्ली के इस इलाके में देखा है, जहाँ स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी हैं, इनके अंदर हमने देखा है। तो लोगों के मन में ये है कि अब की बार हमें सरकार बदलनी है और एक अच्छी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से जो हमारी केंद्र की योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर, वो सब दिल्ली में लागू करेंगे। वो लागू करेंगे। अब लागू नहीं हो रही क्योंकि ये केजरीवाल जी उनको लागू नहीं कर रहे जो केंद्र की योजना है। तो लोगों को ये भी है कि भाई अगर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हमें उन सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तो अभी से अनाउंस कर दिया है कि मुख्यमंत्री उनके अरविंद केजरीवाल ही होने वाले हैं। भाजपा
ने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो क्या लगता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री जो चेहरा होगा वो कौन होने वाला है? देखो, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करता है, और केंद्रीय नेतृत्व जब सब मिलकर लड़ते हैं चुनाव, चेहरा कोई नहीं होता, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी एक हमारा बड़ा चेहरा है देश के अंदर, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। स्थिति है भाजपा की इस वक्त? 49 सीट्स आएंगी हमारी। 49 सीट है। तो लगता है लोकसभा में जैसे दिल्ली वासियों ने सारी की सारी सीटें भाजपा के नाम कर दी, वही विधानसभा में हमारी 100% कोशिश रहेगी कि हम सरकार बनाए अपनी, और वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाए। परवेश वर्मा जी। हाँ जी, वर्मा जी एक ही है। जी। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जो इस सीट से लड़ रहे हैं 101% हारेगा, हारेंगे? तो उसने कोई काम ही नहीं किया। वो 11 साल में 11 अपने काम दिखा दे तो हम उससे वो कहते हैं कि भाजपा काम नहीं करने देती। उसका तो बहाना है, वो बहाना है। कभी एलजी नहीं करने का, कभी कोई नहीं करने का, कभी मोदी नहीं करने का, तो सीट छोड़ दो ना, तो दूसरा कर लेगा। अब तो एमसीडी में भी इन्हीं की सरकार है। कोई तो कह रहा पहले एमसीडी में नहीं थी, तो कहते हमको सरकार थी तो हमें दे दी, अब देने के बाद में उसको काम नहीं होता, फिर वो कहेगी क्या नाम है, मेरे काम नहीं होने का, तो सीट छोड़ दो, इस बार हम छीन लेंगे उससे। इस बार छीन लेंगे और क्या मैडम का बस ये जो नई दिल्ली विधानसभा है ये 3 मंडलों में सीमित है, और ये जो नई दिल्ली विधानसभा ये एनडीएमसी के अंतर्गत आती है। बाकी विधानसभा को हम एक बार छोड़ भी सकते हैं, मगर केजरीवाल स्वयं खुद जानते हैं ये एनडीएमसी है, यहाँ पे पार्षद का चुनाव नहीं होता। उनको पता है यहाँ किसने काम किया, क्या किया। केजरीवाल को इस बार पता है प्रत्याशी क्या दिया गया और क्या किसके सामने लड़ रहे हैं। केजरीवाल के मैडम पसीने छूटे हैं, वो स्वयं जानते हैं कि पसीने का अर्थ क्या होता है, पसीना किसे जानते हैं, वो स्वयं घबराए हुए हैं। आप देखते जाइए 2 दिन में वो ये सीट छोड़ सकते हैं, आप देखिएगा ये पूरी संभावना छोड़ सकते हैं। बिल्कुल मैडम, उन्हें पता है कि ये क्या सीट है।